हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स के बारे में। पहले वाले वीडियो थे उनके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में जो सिंपल बार डायग्राम थे उनके बारे में देखा, फिर बाद में देखा मल्टीपल बार डायग्राम्स किस प्रकार से होते हैं। आज का वीडियो है उसमें देखेंगे जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि क्या रहता है, जैसे जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है उनको कहा जाता है अंतर्विभक्त दंड चित्र। क्या कहा जाता है? अंतर्विभक्त दंड चित्र। दंड का मतलब क्या होता है? बार से रिलेटेड है। तो बार के बारे में मैंने पहले बता ही दिया था आप लोगों को, प्रीवियस ईयर जो वीडियोस थे कि बार किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके अंदर। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। पहले तो यानी कि जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है वो होता क्या है मेनली, तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है, इन चित्रों के निर्माण के लिए, इसके अंदर सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर लिखेंगे इन चित्रों के निर्माण के लिए, इधर लिख लेते हैं, इन चित्रों के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, इन चित्रों के निर्माण के लिए पद मूल्य है ना, इनके क्या किया जाता है, इन चित्रों के निर्माण के लिए पद मूल्यों के योग के अनुसार, निर्माण के लिए पद मूल्यों के योग के अनुसार पद मूल्य है। पद मूल्य का मतलब ये हो गया जो उसके अंदर डाटा दिया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको सब डिवाइडेशंस के अंदर बांटेंगे उसको। जिस तरीके से ऐसे मान लो कि मेल और फीमेल है तो उसका दोनों का रेशियो दे रखा है, तो उस तरीके से हम लोग उसी के अंदर इंक्लूड करेंगे उसको, एक ही के अंदर, एक ही बार के अंदर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो सब डिवाइडेड उस तरीके से हो जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पद मूल्य है ना उनके योग के अनुसार विभिन्न दंड बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है? पद मूल्य के योग के अनुसार विभिन्न दंड बनाए जाते हैं, यानी कि विभिन्न बार्स बनाए जाते हैं। विभिन्न बार्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर हो गया इन चित्रों के निर्माण के लिए पद मूल्यों के योग के अनुसार विभिन्न दंड बनाए जाते हैं, विभिन्न बार्स बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी जो ब्लड ग्रुप से लेते हैं, ठीक है ना, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, इस तरीके से हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हो, बीएससी सेकंड ईयर के, या फिर बाद में बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, ओके, या फिर बाद में आर्ट्स में भी हो सकते हैं और साइंस में, या फिर बाद में कॉमर्स में, किसी के अंदर भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप और फिर बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईयर यानी कौन सा ईयर के अंदर है कैंडिडेट। ओके, तो इधर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, इधर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप्स। अब ब्लड ग्रुप्स के अंदर देखिए, पहले तो ये सारणी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे। इधर आ गया ब्लड ग्रुप, फिर इधर आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर लिखेंगे हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, इधर सेकेंड ईयर, ठीक है, और इधर थर्ड ईयर, ओके। बीएससी के ही हैं ये कैंडिडेट्स, ओके, इस तरीके से हो गया।
अब इसके बाद में लिखेंगे इसके अंदर जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप और बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। अब बीएससी फर्स्ट ईयर है तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कितने हैं कैंडिडेट्स और सेकेंड ईयर में कितने होंगे और थर्ड ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग जैसे बात करते हैं, यहां पे जैसे ईयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यहां पे ए के अंदर ए ब्लड ग्रुप में 10, यहां पे 10, यहां पे 15 और यहां पे 5 स्टूडेंट्स ओके अंदर। ओके, इसी तरीके से जो सेकेंड ईयर है हमारा, तो सेकेंड ईयर के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर यहां पे 15, यहां पे 10 और जैसे अदर जो भी और स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके अंदर भी देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके से रहेगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली 5 और यहां पे 10, ठीक है। अब इसके बाद में जो थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर के अंदर भी इसी तरीके से रेशियो ले लेंगे हम लोग, जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी लिया था, तो उस तरीके से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर। इसमें किस तरीके से रहेगा, इसके अंदर जैसे बात करते हैं, यहां पे 10 ले लिया हम लोगों ने, यहां पे ले लिया 5 एंड यहां पे ले लिया हम लोगों ने 15 और यहां पे कितना ले लिया, यहां पे 10, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना पड़ेगा हमारे पास में। देखिए ब्लड ग्रुप्स हो गए, इसके अंदर रक्त समूह जिनको कहा जाता है रक्त समूह, इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसके अंदर फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट्स है 10, इसके अंदर बी के अंदर कितने 10 और ए बी के अंदर कितने हो गए 15 और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर 5। इसी प्रकार से जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर के अंदर कितने हो गए, ए ब्लड ग्रुप के अंदर 15 हो गए और बी ब्लड ग्रुप के अंदर 10 हो गए और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर 5 हो गए और उसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर भी कितने हो गए 10। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है जो बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर कितने हो गए, ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हो गए, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर कितने हो गए 5 हो गए और ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कितने हो गए 15 और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर 10 हो गए। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली। अब देखिए हम लोग किस तरीके से देखते हैं इसके अंदर, अब हम बनाते हैं हमारी जो बार डायग्राम है वो बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस। ओके, यहां पे 0 की जो वैल्यू लेते हैं हम लोग। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इधर तो क्या लिखेंगे हम लोग, इधर तो लिखेंगे जो हमारे पास में क्या है ब्लड ग्रुप्स हैं। ओके ना, ब्लड ग्रुप्स है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के अंदर, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे, इधर के साइड के अंदर क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएगा ईयर, क्या ईयर, तो इधर ईयर आ जाएगा और इधर के साइड के अंदर क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये ईयर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो आ जाएंगे किस साइड के अंदर, इस साइड में। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो हम लोग यहां पे देखो हमारी वैल्यूज कितनी है, 10 है, 15 है और 5 है। तो हम लोग किस तरीके से लेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहां पे कितना लेते हैं 5, यहां पे 10, 15 और इधर 20, 25, ठीक है ना। इतना ज्यादा तो खैर है नहीं हमारा, लेकिन हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर। ओके, अब इसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे ये यहां तक आ गया ना हमारे पास में, ठीक है ना, टोटली इसके बाद में अबाउ तक ले सकते हैं, इसके अंदर भी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में टोटल जोड़ा जाएगा ना ये, तो ठीक है ना। तो ये यहां पे अबाउ तक ले सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा अबाउ कर देते हैं ऊपर के साइड में, ठीक है, 25 हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास में ये कितना आ गया 30 और ये यहां पे 35, 35 और ये यहां पे 40। ओके, 40 तक आ गए हमारे पास में यहां पे, ठीक है। तो 40 तक हो गए, तो 40 तक ये रेशियो है हमारा और आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो 40 तक हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, 40 के बाद में 45 भी कर सकते हो आप लोग अराउंड,
ठीक है ना। तो 40 तक हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में इधर क्या लेंगे हम लोग, इधर के साइड के अंदर लेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर। तो अब बात करते हैं हमारे पास में क्या है, जो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर कितने हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 10 हैं। ओके, कितने हैं, 10 हैं कैंडिडेट्स। और उसके बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर में एबी में कितने हैं, 10 हैं। एबी के बी के अंदर 10 हैं और एबी के अंदर कितने हैं, 5 हैं। और ओ ब्लड ग्रुप में 5 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे, कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है इसके अंदर, कितने, 10। तो 10 पे बना देते हैं हम लोग। ये 10 स्टूडेंट्स में हम लोगों ने ये बार बना दिए। तो ये कौन सा, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर हो गया। अब ये 10 पे बना दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट बी पे कितने, 10 हैं, तो इसी तरीके से 10 पे और बना देंगे हम लोग, इसी के अंदर इंक्लूड करते हुए। ये 10 बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने हैं, इसके बाद में नेक्स्ट है 15, एबी पे 15 हैं, तो एबी पे 15 बना देते हैं इसके अंदर। इसका गैप है ना पूरा समान रखना है हम लोगों को, यहां पे स्केल की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। ओके, जैसे आप लोग ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो उसके अंदर अच्छा बनेगा डायग्राम। तो ये यहां पे हम लोगों ने 15 पे ले लिया। ओके, अब इसके बाद में कितने हैं हमारे पास में, ओ पे कितना है, 5 पे, तो ये 5 पे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे पास में हल्का सा तिरछा हो रहा है, ये खैर कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ये थोड़ा सा क्या है कि इधर से गैप और इधर से गैप थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पाए। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने के तौर पे हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे स्केल का तो कोई यूज नहीं कर रहे। ओके, अब इसके बाद में ये तो किसकी बात हो गई। अब देखिए इसको अलग अलग बांट देते हैं हम लोग। यहां पे जो है ये कौन सा है, ए है, ठीक है ना। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस साइड के अंदर लिख देंगे ना, तो ये कौन सा, ए ब्लड ग्रुप, और ये कौन सा है, बी, ये कौन सा है, ए बी, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग पेन्स है ना, उनसे कलर से इनको प्रदर्शित कर देंगे। किस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर अलग मार्कर्स का यूज ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है, उसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेड वाले से ले लेते हैं यूज। ओके, रेड पेन है, इससे यूज में ले लेते हैं। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। ओके, अब जो सेकंड है तो ए बी है, तो ए बी को दूसरी तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो ब्लैक से कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से समझ में आए, इस वजह से हम लोग ये मार्कर्स का यूज ले रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के, कि ये ए बी का हो गया, ये ओ का हो गया और ये ए का हो गया। इस तरीके से हम लोग यूज ले रहे हैं। ओके, अब ब्लू कलर से हम लोग इसको प्रदर्शित कर देंगे किस तरीके से, ये लो, ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इससे बेटर थोड़ा सा ये रहेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको इस साइड में लिखने के बजाय इस साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ये सभी के अंदर तो लिखना नहीं है हम लोगों को, सभी के अंदर लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इधर लिख देते हैं, वो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है ना। ए बी और ए बी और ये ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं। ये फिर बाद में आप लोग क्या करो, इस साइड में ना लिख के इस साइड में लिख दो, सभी के अंदर ही लिख देना, क्योंकि फिर आप लोग ऐसे बोलोगे कि सर आपने तो इधर बता दिया था हम लोगों को, तो कंफ्यूजन होगा। इस चक्कर के अंदर हम लोग इधर ही लिख देते हैं इनको। ओके, ये ए बी हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये ए ब्लड ग्रुप प्रत्येक के अंदर हम लोग लिख देंगे, ऐसे कोई इसके अंदर इश्यू नहीं। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया इसके अंदर। तो ये साइड के अंदर कॉर्नर में लिख देंगे वो तो कि किसको क्या प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग। ओके, स्केल, और हाँ यहां पे ये भी याद रखना, जो स्केल ले रहे हो ना आप लोग, इसके अंदर जो वाई एक्सिस है और एक्सिस है, इसके ऊपर
किस स्केल के ऊपर ले रहे हो आप लोग वो भी लिख देना यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पर कितना ले रहे हो और वाई एक्सिस पर कितना ले रहे हो, एक से मी के अकॉर्डिंग ले रहे हो या किस तरीके से ले रहे हो। तो ये स्केल भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि इसका भी नंबर मिलता है आप लोगों को। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर होगी, अब सेकेंड ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं इसके अंदर। ओके, तो सेकेंड ईयर के अंदर कितने हैं स्टूडेंट्स, ए ब्लड ग्रुप के अंदर 15 है, तो 15 पे बना देते हैं हम लोग। सेकंड के अंदर कितने हैं, 10। दस पे आ गया। ओके, हल्का सा नीचे कर देती इसको, ये लो, ये 10 पे हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, इसके बाद में नेक्स्ट है 5 और फिर बाद में 10। 5 और उसके बाद में 10। ओके, इसी तरीके से हम लोग इनको भी कर सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या कर लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे 5 कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। 10 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर, लेकिन हम लोग 5 कर लेते हैं इसकी, तो ये दोबारा से 5 में बन गया। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये बना दिया और उसी तरीके से ये कलर्स भी बढ़ देते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लैक कलर से, इसके बाद में हम लोगों ने ब्लू कलर यूज में लिया था, तो ब्लू कलर इस तरीके से हम लोग यूज ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर बनाते हैं, ये किसकी बात होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर इस साइड के अंदर। थर्ड ईयर में कितने हैं, फर्स्ट के अंदर ए ब्लड ग्रुप के अंदर 10 हैं स्टूडेंट्स, तो ये 10 के ऊपर बना लेते हैं। ये 10 के ऊपर बना लिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने हैं, नेक्स्ट हैं हमारे पास में 5। पांच है। इसके बाद में नेक्स्ट कितने हैं हमारे पास में, ये नेक्स्ट है 15। नेक्स्ट है हमारे पास में 15 पे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट कितने हमारे पास में 10 है, ये तो काफी हायर चला जाएगा, इस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर कम कर लेते हैं। ओके, इसको कर लेते हैं हम लोग 5, ठीक है ना, तो यहां पे 5 कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बना दिया और इसी तरीके से ये कलर्स हैं ये प्रदर्शित कर देंगे, इसके अंदर भर देंगे। ये कलर्स का यूज कर लिया हम लोगों ने इसके अंदर। ओके, ये क्या किस वजह से करते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव दिखे हम लोगों को, अच्छी तरीके से समझ में है, इस वजह से यूज लेते हैं इन मार्कर्स का, अलग अलग कलर्स का। ओके, तो आप लोगों को तो क्या करना है, अलग अलग तरीके से इनके डायग्राम्स बनाने। ओके, कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर, जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से बना सकते हो, या फिर बाद में अलग तरीके से भी आप लोग बना सकते हो। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर बना दिया। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग जिस तरीके से कोष्टक नुमा स्ट्रक्चर के अंदर, किस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर जैसे ब्रैकेट बना दिया ये वाला, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके,
अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट के अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो ए के अंदर किस तरीके से बनाया था हम लोगों ने, ए है तो ए के अंदर कैसा है, इस तरीके से। सेकंड बी के अंदर किस तरीके से है, ये इस तरीके से बना रखा है। ओके, नेक्स्ट जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर किस तरीके से बना रखा है, ये इस तरीके से बना रखा है, ठीक है ना। अब इसके नाम लिख लेते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ये लिख दिया। अब यहां पे भी लिख देते हैं ओ, ए बी, बी और ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये बन गया है हमारे पास में जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स होते हैं। तो इस ये बीएससी थर्ड ईयर यहां पे बीएससी थर्ड ईयर। ओके, तो इस तरीके से बीएससी यहां पे लिख दिया ना, तो इस तरीके से आप लोग समझ जाना इसके अंदर कि बीएससी का ही स्टूडेंट्स है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने बनाए। देखिए इसके अंदर ब्लड ग्रुप्स लिख दिए हम लोगों ने कि ये ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ओके, अब ले लिया नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। अब इन तीनों जो चारों है ना, चारों जो ब्लड ग्रुप्स हैं, इनको क्या करना है, देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी क्लास के अंदर एक ही ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइडेशंस कर लिया। ओके, अब बीएससी फर्स्ट ईयर है उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप के कितने कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, 10 के ऊपर क्या किया, ये बार बनाया। ओके, फिर उसके बाद में क्या किया, जैसे बी ब्लड ग्रुप है, बी के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं। तो फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, इससे जस्ट ऊपर क्या किया, 10 के ऊपर रेशियो देखा, ठीक है ना। ये यहां तक 5 तक हुआ क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग ही तो चल रहे हैं हम लोग। तो 20 के ऊपर क्या हो गया, ये 10 के 10 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, बी ब्लड ग्रुप के 10 कैंडिडेट्स बना दिए। उसके बाद में क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ए बी ब्लड ग्रुप कितने हैं, 15 है, 15 स्टूडेंट्स के हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 15 के ऊपर क्या कर दिया, ये बना दिया। ओके, बार बना दिया। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 हैं। तो 5 कैंडिडेट को हम लोगों ने यहां पे बना दिया। ओके, अब इसके बाद में क्या किया हम लोगों ने कि जिससे बीएससी फर्स्ट ईयर की बात हो गई, अब सेकंड ईयर पे आ जाते हैं। अब सेकंड ईयर के अंदर क्या किया, 15 स्टूडेंट्स हैं ये। ओके, तो 15 ए ब्लड ग्रुप के ऊपर है, तो ए ब्लड ग्रुप के ऊपर 15 बना दिया। सेकंड कितने, ये है बी ब्लड ग्रुप के ऊपर 10 कैंडिडेट, तो 10 कैंडिडेट बना दिए। ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके बाद में कितने हैं, इसके अंदर 5 हैं, तो 5 पे बना दिया। और इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर कितने, 5 ओ ब्लड ग्रुप पे, तो ओ ब्लड ग्रुप पे 5 स्टूडेंट्स ओके बना दिया। इसी प्रकार से बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, ए ब्लड ग्रुप के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 का बना दिया। नेक्स्ट कितने हैं, इसके अंदर 5 हैं, तो 5 में बना दिया। नेक्स्ट कितने हैं, 15 है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, तो 15 बना दिया। और 5 किसके अंदर है, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ये अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ओके, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो एक और एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखते हैं। देखिए क्लास है ना, क्लास ले लेते हैं हम लोग। ये तो किसके बात कर ली थी, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एवरीवन, इस तरीके से ब्लड ग्रुप की बात कर ली थी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे सेक्शन ले लेते हैं इन्हीं के, जैसे ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। तो इन सेक्शंस के अंदर कितने स्टूडेंट्स किस तरीके से रहेंगे, तो उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लास है, जो क्लास लेते हैं इधर के साइड के अंदर, क्लास कक्षा, क्लास कक्षा जिसको कहते हो आप लोग। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं ए सेक्शन,
बी और सी सेक्शन। ओके, अब इधर ले लेंगे क्या, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर ले लिया हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। इधर सेकेंड ईयर, इधर थर्ड ईयर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स की हम लोग क्या कर लेते हैं, संख्या ले लेते हैं इसके अंदर। तो संख्या किस प्रकार से लेंगे, इसके अंदर एक के अंदर लिया हम लोगों ने, कितना लिया, इसके अंदर ले लेते हैं हम लोग कितना, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास में डाटा होता है ना, उसी इस अनुसार हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। आप लोगों को ये तो क्लियरली पता ही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये ले लेते हैं हम लोग हमारे पास में, जैसे स्टूडेंट्स की जो रेशियो है, यहां पे हमने बात की कितना, ए ब्लड ग्रुप के अंदर 15 ले लिया, यहां पे लिया बी के अंदर हम लोगों ने 20, और यहां पे कितना ले लिया हमारे पास में, सी के अंदर ले लो अपने पास में 10। ओके, इधर ले लिया हम लोगों ने कितना लिया, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। इसके बाद में सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर के अंदर ले लीजिए यहां पे हमारे पास में, जैसे बात की हम लोगों ने 25, इधर 30, इधर 20। नेक्स्ट इधर ले लीजिए 10, इसके बाद में इधर ले लीजिए 5, और इधर ले लीजिए 10। ठीक है ना, ये हो गया, ये हमारे पास में टेबल प्राप्त हो गई। अब ये टेबल के अंदर दे रखे हैं स्टूडेंट्स की संख्या, फर्स्ट ईयर में इतने, सेकंड ईयर में इतनी, और थर्ड ईयर में इतने स्टूडेंट्स हो गए। अब इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारी जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है उसका निर्माण कर लेते हैं। तो ये y हो गया हमारा y एक्सिस, और ये x एक्सिस, और ये 0 पे हम लोग वैल्यू लेते ही हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, a b और c जो हमारे पास में सेक्शंस हैं इनका देखते हैं। तो इधर क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी उस जो पहले वाली जो ग्राफ थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा नहीं था, इधर तो लिख दिया था कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स है जो भी है। ओके, अब इस साइड के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस साइड में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखना जरूरी है। उस वाली ग्राफ के अंदर आप लोग बना लेना, लिख लेना। ओके, इस तरीके से। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, इधर तो क्या आ गया, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, और इधर के साइड में क्या लिखेंगे, क्लास। अब इधर लिखते हैं हम लोग, वैल्यू लेते हैं यहां पे 5, 10, 15, इधर 20, 25, 30, 35। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग ये यहां पे वैल्यूज ले लेते हैं। ओके, वैल्यूज ले ली हम लोगों ने। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अबाउ जाएंगी यहां से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अराउंड 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे टोटल देखते हैं ना हम लोग, तो कितना जा रहा है, काफी जा रहा है ना अबाउ। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे रेशियो ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, 10 से स्टार्ट कर देते हैं, यहां पे 5 मिनट में आ जाएगा अपना। तो इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हम लोग 5 के अराउंड भी ले सकते थे, लेकिन इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे
करना पड़ता हम लोगों को, यानी कि नीचे बनाना पड़ता। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। ओके, आप लोग स्केल तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, किस तरीके से हमारे पास में डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं। अब ये बात कर ली, अब क्या बात करेंगे हम लोग कि जो फर्स्ट ईयर है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन के अंदर हमारे पास में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ए सेक्शन के अंदर कितने हैं स्टूडेंट, यहां पे फर्स्ट ईयर लिख लेते हैं, फर्स्ट ईयर। ओके, इधर सेकेंड ईयर, इधर थर्ड ईयर। अब लेते हैं इसके अंदर कितने हैं, 15 है। तो 15 पे हम लोगों ने क्या किया, बना दिया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है बी पे कितने हैं हमारे पास में, 20 है, तो बी पे 20 बना देते हैं। तो 20 ले लेते हैं इसके अंदर। ये 20 पे बना दिया हम लोगों ने। इसके बाद में नेक्स्ट कितने, 10 पे, तो 10 पे बना देते हैं इसके अंदर। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। अब इसके अंदर कलर्स से भी लिख देते हैं, इसके अंदर कलर्स का भी प्रयोग कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले में ये कलर्स हम लोगों ने इस तरीके से यूज में ले लिया। ओके, सेकंड है, थर्ड, इधर लिख भी देते हैं हम लोग सेक्शंस के बारे में, ए, बी और सी सेक्शन। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर, जो ये तो किसकी बात होगी, फर्स्ट ईयर की। अब इसके बाद में सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के अंदर कितने हैं, 25, फर्स्ट के अंदर ए सेक्शन के अंदर कितने हैं, 25। तो ये 25 पे हम लोगों ने बना दिया। ओके, ये 25 के अराउंड हम लोगों ने बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने, 30, तो 30 पे देखते हैं इसके अंदर। ये 30 पे बना दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट कितने, 20 हैं। 20 की जगह हम लोग कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर 5 पे। ओके, 5 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अबाउ चला जाएगा काफी, 5 कर लेते हैं, ठीक ना। ये आ गए हमारे पास में। अब इसके अंदर कलर्स का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, ये तो हो गया है। ओके, अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो किसकी बात होगी, सेकंड ईयर की। अब इसके बाद में थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर के अंदर देखते हैं, तो थर्ड ईयर के अंदर कितने हैं, ए सेक्शन के अंदर है यहाँ पे 10, तो 10 पे बना देते हैं हम लोग।
ये 10 पे बना दिया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ये 10 पे अराउंड बना दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट कितने हैं, 5 पे। इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, 10 पे। ओके, ये 10 पे हो गया, ये 5 पे और ये 10 पे, ठीक है ना, ये अराउंड हो गया इस तरीके से। तो ये डाटा आज हम लोग ये ले लिया। ओके, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने बनाया। इसके बारे में पहले कोष्टक बना लेते हैं। वैसे तो स्टूडेंट देखो, हम लोगों ने क्या किया, हाइपोथेटिकली लिया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो ही सेकंड ईयर में आएंगे, सेकंड ईयर के अलावा फिर बाद में फाइनल में आएंगे, काफी फेल भी हो जाते हैं, तो इस वजह से सेकंड ईयर में रह जाते हैं और सिर्फ फाइनल के अंदर स्टूडेंट्स आ पाते हैं। तो वो बात नहीं कर रहे हैं, मेनली तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि इसके अंदर इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो आप लोग ऐसा मत देखना कि सर ने इस तरीके से बना दिए ये छोटे से, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ही क्यों बने, ठीक है ना। तो इससे ही मेन जो रियल लाइफ है उससे तो कोई मतलब है नहीं ना। तो इसके अंदर इतने स्टूडेंट्स हम लोगों ने माना है, सपोज। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के, उस वजह से बताया। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं इसके अंदर, ये फर्स्ट चेंबर बना दिया और ये सेकंड और ये थर्ड। अब फर्स्ट वाले के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, रेड पेन का यूज किया था ना, तो ये रेड पेन का यूज हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट वाले के अंदर किस तरीके से यूज में किया था, ग्रीन पेन यूज में लिया था। ओके, ये ले लिया। इसके बाद में ब्लू, तो ब्लू को डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप के अंदर, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। इसमें सेक्शंस भी लिख देते हैं, ए बी और ये सी। इधर लिखते हैं हम लोग ए, ये बी और ये सी, ए, ये बी और ये सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बना दिया। आप लोगों को डायग्राम इस तरीके से बनाना है और यहाँ पे स्केल भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसके अंदर जो क्लास है, क्लास के अंदर 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट और इसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के अंदर। ओके, अब इसके अंदर फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ए सेक्शन में 15 हैं, बी के अंदर कितने हैं, 20 है और सी में 10 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बना दिया। इसके अंदर कितने पे लिया है हम लोगों ने, 15 पे। ए सेक्शन में कितने, 15 है यहाँ पे, तो 15 पे हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने हैं, 20 पे, तो 20 पे बना दिया हम लोगों ने, ये 20 के ऊपर अकॉर्डिंग बना दिया। अब इसके बाद में सी सेक्शन में कितने, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 10 पे हम लोगों ने बना दिया। ओके, इसके बाद में कितने हैं, सेकेंड ईयर के अंदर ए सेक्शन के अंदर कितने हैं, 25, तो ये 25 पे हम लोगों ने बना दिया अराउंड। ओके, इस तरीके से हम लोग रेशियो देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कितने, बी सेक्शन के अंदर, बीएससी सेकेंड ईयर में या फिर सेकेंड ईयर कोई भी हो सकता है। ओके, कोई सा भी ये सब्जेक्ट से 30 है, तो 30 पे हम लोगों ने ये बना दिया। इसके बाद में नेक्स्ट कितने पे, 5 पे, तो 5 पे अराउंड हम लोगों ने बना दिया। स्केल अपने अकॉर्डिंग ले लेना कि कितना हमारे पास में डाटा है टोटली। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट कितना है, ईयर, थर्ड ईयर के अंदर कितने हैं, 10 हैं ए सेक्शन के अंदर, तो ये 10 पे बना दिया। नेक्स्ट कितने, 5 हैं, तो ये 5 पे बना दिया। और नेक्स्ट कितने हैं, 10 हैं, तो 10 पे ये बना दिया सी सेक्शन। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों सभी को समझ में आ गया होगा। ये डाटाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो किस तरीके से सब डिवाइडेड जो बार डायग्राम्स होते हैं वो बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम के बाद में, या बाई डायरेक्शनल जो डायग्राम्स होते हैं दोनों साइडों के अंदर किस तरीके से आएंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइज। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।